फ़ौरन यानी हवा की रफ्तार से? वो बाहर गए, उसके बाद कुछ देर बाद ला करके उन्होंने दिया सामान। अब इसकी तहकीक करना पड़ेगी। तहकीक की क्या आपने देखे कहाँ से लाया, कब गया था? देखिए, जब तक इसकी तहकीक नहीं होगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नतीजे पर पहुँच जा रहे कि जिनका असर है। मसला तहकीक का मसला ये है कि असर है कि नहीं इसका असर नहीं, ये इसको जिनका असर कैसा बोलेंगे आप? अभी लाया, उसने लाया, ठीक है, उसको पता होगा, उसने देखा होगा। अभी मेरे आते आते बाहर कोई चीज़ गिर गई, आपने से कोई ला के दे देता, मैं उन्होंने गया फौरी ला लिया। इन्होंने जो बताया उसको जिनका असर कहेंगे नहीं कहेंगे? कैसे से बोलेंगे? नहीं बोलूँगा मैं। फिर किस चीज़ का असर कहेंगे उसको? क्या असर क्या है उसमें? उन्हें जाके लाया। नहीं, इन्होंने जो बताया कि अरबी जबान बोलने लगा तो नहीं, हाँ, इसमें जो अलग ज़बान में जो आता है ना, अभी देखिए, अब हमारी तहकीक के मुताबिक इसको हम टेम्पोरल एपिलेसी बोलते हैं। इसमें जो ज़बान नहीं आती वो ज़बान भी बोलना शुरू कर देता, मगर अभी कितनी अरबी बोला, कितनी देर तक बोल सकता था, क्या बोल सकता था, ये वो जाने और वो जाने। इसकी तहकीक ज़रूरी है, इसलिए बताया कि कितनी आती थी, या कुछ सवालात जो उसने सुने होंगे उतनों की जवाब उसको जहन में भी हो सकते। ये तो कॉमन सवाल है, आप जैसा पूछ लिया माँ इसमो का, माँ इसमो की, उसका जवाब दे दी उसने, है ना? तो नहीं, जाहिल देखो, जाहिल का मतलब क्या है? जाहिल का मतलब उसके कान पे कभी वो गई नहीं, उसने ज़बान नहीं सीखी होंगी भली, है ना, मगर उसने अगर कहीं सुना होगा किससे, 4 लोगों में सुनेंगे कि उसके दिमाग में रिकॉर्ड हो सकते हो। देखिए, आपके भी बचपन के तासुरात, ये सुनी हुई चीज़ें आप में रिकॉर्ड रहते, मगर वो पूरी की पूरी याददाश्त में नहीं आते, आपके शौर में नहीं आते, वो अनकॉन्शियस में रहते, आपके रिकॉर्ड में रहते, और वो चीज़ें बाद में खुलती जहाँ वो स्टिमुलेट होता है एरिया। तो ये इस वजह से लोग काफ़ी गफलत में जल्दी आ जाते। लेकिन उसको जिन का असर अगर थोड़ी देर के लिए मान लो, 100 में 1000 में एक बार, तो मेरा आखिरी में उसमें एक ही है, उसको मौज़तन पढ़ने लगाओ और फ्री हो जाओ। हाँ, एक औरत का वाक़या है कि उसके साथ 2-3 मरतबा यह वाक़या पेश आया कि उसके हाथ में लाल और हरा रंग जो आ जाता है। एक मरतबा वो बता रही थी कि मैं कोई काम कर रहा था, अचानक मेरे हाथ में लाल और हरा रंग आ गया, और उन्होंने खुद मुझसे दिखाया, मैं देखा भी। और एक दूसरी मरतबा वाक़या ये पेश आया कि वो आटा गूंद रही थी, तो आटे में जो अचानक हरा रंग गिर गया। तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, उस पर क्या असर है? देखिए, 2 चीज़ अब मैं आपको इसकी तहकीक कर रहा हूँ। कौन सी? लाल रंग हरा रंग आ गया, है ना, अचानक आ गया। उसने आपको अचानक ऐसा, आपने कैसा तहकीक की उसकी? पहले से उसके हाथ में नहीं है। पहले से मतलब आपकी तहकीक अधूरी हो गई? नहीं, नहीं, देखो, आपके हाथ में है, मेरे हाथ में रंग है, और मैं आपको बोल दूँ अचानक आ गया तो आप मान ले रहे। अब मेरा ये हाथ है, नहीं, देखिए आप 2 मिनट सुनिए, मेरा ये हाथ है, इस पे अगर अब आता है, आप देख रहे, मैं तहकीक किसको बोलूँगा ये बता रहा हूँ, इस पे अगर आपको अचानक हरा और लाल रंग दिखता भी किसी को, तो इसके बारे में मैं सोचूंगा, इसके बारे में किसको दिख रहा, नजर आ रहा हरा लाल रंग? देखो देखो, गौर से देखो, गौर से, आप भी देख लो गौर से, आ रहा? सोचो जरा, गौर से देखो, आ रहा है नहीं आ रहा? आने लगा, देखो आने लगा, आने लग गया अभी, देखो इतनों को नहीं आ रहा, इनको आने लग गया। तो बात को आप समझो, बात समझा आप इसकी, आप बात समझो ना, इनको आ रहा, बताओ मुझे क्या है ये? अरे झूठ क्यों बोल रहा? अब वो औरत के बारे में आप क्या हो, जो सिचुएशन के साथ हम सोचते हैं, जो हमको नजर हाँ, ये नजर भी आने लगता है, ये वहम है, ये आप बात में रखिए। अब दूसरी चीज, एक चीज जैसे बसा हुआ होता है कि कोई सोता रहता है और ऐसा महसूस होता है कि किसी चीज का पूरा बदन पे बोझ है, हाथ पैर तक नहीं हिलता है, और आवाज वगैरह सब बंद हो जाती है। देखिए, ये कंडीशंस है, इसको नार्कोलेप्सी कहते हैं, कि नींद में थोड़ी देर के लिए होता, बहुत लोगों को होता, मरीजों को, और ये दवा से भी अच्छे हो जाता है, और वैसा नुकसानदेह नहीं है। ये कभी कभार होता, साल में 2 साल में, ये मुसलसल अगर रोज़ाना होने लगा तो इसके लिए भी दवा भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह दवा से कम भी हो जाता है, ये जीन का असर नहीं है। देखिए, मस्जिद में सोने वाले को उठा के बहुत फेंकते लोग, ये वाक़यात मेरे पास भी आए, और ये वाक़यात की तहकीक मैं आपको कहता हूँ कि आपने तहकीक की क्या इस वाक़े की? कौन बोल रहा है? देखिए, एक साहब आए मेरे पास, रास्ते में जीना था, उसके बगल में रास्ता था, वहाँ पे हमारे बड़े अब्बू के भाई यानी लड़के यानी चचाजाद भाई, वो सो रहे थे, उनको 2 झापड़ मारा किसी ने। किसने मारा? अब किसने मारा वो ये किसने मारा, आप मुझे बताओ ना। नींद में थे क्या? शायद जिन्नात। नींद में थे, शायद जिन्नात क्यों लाया? नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि रात में 4 बजे उठते हैं मस्जिद में, तो टूटी चालू नजर आते हैं। हाँ, देखिए, टूटी चालू रहने का वाक़या, देखिए अब ये वाक़या मैं आपको थोड़ा तफसीलन बयान करता हूँ, सुन लीजिए। ये टूटी चालू रहने का वाक़या मैं यहाँ बैठ के बयान करता हूँ, आपको थोड़ा तफसीलन बयान करता हूँ, जिसका जिक्र शुरू में हमारे सईद साहब ने किया जिस वाक़े का। वाक़या ये था, देखिए ये सब जिन्नात दीनी मदारस में बहुत नज़र आते हैं, ये मेरा एक तजुर्बा हो गया अभी। क्यों कि जब मैंने ये मज़ामिन लिखना शुरू किए इस पे, तो ये जो वाक़या सुना है सईद भाई, तो एक हमारे औरंगाबाद से करीब
एक 150-200 किलोमीटर पे एक गांव है, वहाँ पे लड़कियों का दीनी मदरसा है जिसमें 500 तलबा तालीम हासिल करती थी। ठीक है, तो वो वहाँ के मोहतमिम साहब मेरे पास आए एक दिन रमज़ान में, बोले डॉक्टर साहब हमारे पास जिन का बहुत असर है, हमने सब उलमा आमिल सब ट्राई कर लिए, जैसा गैर मुस्लिम को भी बुलाए, मगर ये कुछ असर गया नहीं। ठीक है, तो अब इसके बाद मैंने कहा कि ठीक है मौलाना मैं आपके पास आऊँगा। तो हम रमज़ान के बाद मैं गया, हमारे साथ एक प्रेस रिपोर्टर भी ले गए थे हम, उसकी काफ़ी प्रेस न्यूज़ भी आई, मेरे वो किताब में भी ये मजमून में डाला, इसका आपके पास मैं फ़ोटो भी मैं बताऊँगा आपको। तो वहाँ जाने के बाद फिर मैं वहाँ के तलबा के सामने मैंने बात की ये जिन जादू के ताल्लुक़ से। वैसे एक लड़की ने मुझे बताया पहले, क्या जिसको जिन, ये जो जिसके आंग में जिन आता था या जिन जिसको तकलीफ़ देता था, तो ये पानी शुरू होने का टूटी और दूसरा थप्पड़ मारने का, ये दोनों वाक़े बहुत कॉमन है। और ये दीनी मदारिस से मुझे 2-3 मदारिस का ये मेरे पास पेशेंट भी है वैसे। तो ये लड़की को मैंने सवाल किया कि आपने जब ये टूटी देखी पानी आ रहा, हाँ बोले मैं गई थी देखी, वहाँ कोई भी नहीं था, पानी का टप टप आवाज़ आ रहा था, तो मैं गई टूटी बंद करके आ गई पहले, फिर थोड़ी देर लेटी, फिर आवाज़ आने लगा। मैंने कहा कि फिर क्या हुआ, फिर क्या, मैं घबरा गई। मतलब कि आपने फिर जाके देखा? नहीं। मैंने सोचा आपने ये टूटी बिगड़ी थी या नादुरुस्त थी, इसकी तहकीक की? नहीं की। फिर बाद में पता चला कि टूटी बिगड़ी हुई थी और वो लूज थी, तो पानी टप टप टपकने लगता था। अच्छा, वहाँ फिर ये मशहूर कर दिया गया था कि वहाँ का एक लैट्रिन बंद करके रखे थे, आपको ये बता रहा हूँ मैं, वही मदरसे का एक लैट्रिन बंद करके रखे थे। क्यों बंद कर दिए थे? कि उनको बताया गया था कि ये लैट्रिन में जिन है, तो हमने वो लैट्रिन खोलने लगाया उनको। बात समझे? फिर मैं उनको यही समझाया कि देखिए आपका यहाँ मदरसा है, इस मदरसे में 5 वक्त दिन में से 5 वक्त अज़ान होती है, दिन भर में कुरान की तिलावत होती है, तो यहाँ जिन कैसे आ सकता है? जिन कैसे कैसे भागता? अज़ान का आवाज़ सुन के जिन भाग जाता? आप में से हर एक कुरान पढ़ता है, तिलावत करता, तो जिन यहाँ आपके पास आ कैसे सकता? आपके देहात के अतराफ भी मैं बोला कि जितने मसाजिद हैं वहाँ से अज़ान की आवाज़ आती है, तो जिन यहाँ रहने का कोई वजह नहीं है। और दूसरा जो मसला था वो थप्पड़ मारने वाला भी मसला इसी था कि 2 बजे उठना, एक लड़की घबराते उठना, किसका? तो भी मुझे क्या बोली उसने कि खिड़की में से एक हाथ आया बड़ा। तो बोले खिड़की में से हाथ किसका है? वही ऐसा आपका लाइट बंद थी वाले कहाँ है? वो अंधेरा था बोले। तो मैंने फिर बोला देखे कैसा हाथ? नहीं बोले अंधेरा था, मेरे को पता नहीं। मैं बोला बाजू वाली का हो सकता क्या? तो बोले हो सकता, मुमकिन है, बाजू वाली का भी हो सकता। नहीं तो आपने कितने देखे मुझे ये बताइए? मैं जो देखे और जिनसे मैं बात किया डायरेक्ट, मैं आपको ये बता रहा हूँ मिसाल। और इसके बाद मैं बताता हूँ, ये वाक़या 5 साल पुराना है और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से वो मदरसे में जिन नहीं आया। उसका जो हाल जैसा हुआ था ना, सही साहब बता रहे थे कि लोग अपने लड़कियों को घर ले जा रहे थे कि यहाँ जिन का असर है, बल्कि वो सब बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो मदरसा जिन से पाक हो गया। ये ऐसे वाक़यात मैं आपको इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ कि आप बग़ैर तशख़ीस के उसको जिन बोल देते और लोगों में जो डर बिठा देते गैर शौरी तौर पे, ये डर तो भूत जीन वगैरह का बचपन से ही माएँ डाल देती, अरे बाहर शैतान आएगा, जीन आएगा, भूत आएगा, और ये डर जो आपके लाशोर में बैठा रहता है, ये डर और खवी हो जाता। तो इन वाक़यात को आप सही अंदाज में तहक़ीक़ कीजिए। सुबह उसकी अम्मी उनको कमरे में लेटा के काम कर रही थी उधर, तो अचानक देखा घर पे तो जो पकाने के कमरा वो अलग से दूर में होते हैं गांव में, तो वहाँ से उन बच्चे की आवाज़ आ रही, चिल्ला रही जोर से कि चिल्ला रहे। अचानक फिर दौड़ भाग के गए, जाके देखा रात में जो पकाई वहाँ पे जो लकड़ी की आग है, आग में उस बच्चे के पैर है, वो पैर जल रहा है और लड़के चिल्ला रहा है। फिर जाके उसकी अम्मी फ़ौरन पकड़ के लेके आ गए। फिर एक पैर बिल्कुल जल के टेढ़ा हो गया। अब लड़के की उम्र 15-20 साल, फिर भी टेढ़ा है। तो वो थे कमरे में, यहाँ से वहाँ कैसे चले गए? कमरे में थे, यहाँ से वो चूल्हा के पास कैसे चले गए बच्चे, जहाँ से काफ़ी दूर है? बात तो ये है।
तहकीक तो कोई तहकीक कुछ पता ही नहीं, घर पे कोई नहीं है, वो बच्चा चल भी नहीं पाते। हाँ बिल्कुल नहीं, बहुत दूर है और 2-3 महीने का बच्चा है, वो ट्रेंगा में नहीं आता वहाँ से, कोई नहीं है घर पे। घर पे तो अकेले छोड़ना ही पड़ता है। नहीं, उसकी अम्मी तो घर के बाहर ही काम कर रही, बाहर तो चली नहीं गई। मसला इसको गौर करने का है कि आमतौर पर देखिए, पहली बात तो मैं ये नहीं मानूंगा कि 3 साल के बच्चे को अकेला कोई आज छोड़ता है। आज के दौर में कोई ना कोई अटेंडेंट होना चाहिए, दायरे होना चाहिए, कोई ना कोई घर में रखते हैं। और 3 साल के बच्चे का ये वाक़या उसको तहकीक के बारे मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वहाँ जिन लेके गया। दूसरे का क्या सर, मुरादाबाद का मैं पिछले साल था, वहाँ के मुफ्ती साहब जो उन्होंने खुद बताया कि वहाँ के एक लड़का 4 साल या 3 साल का लड़का है, ये लड़का अचानक एक दिन रात में कुरान पढ़ने लगे, तो सब हैरान हो गए, घर वाले कुरान पढ़ने लगे, तो एक दो आलिम के पास ले गए, तो उन्होंने पूछा, तो देखा ऐसा गया कि आखिर में वो लड़का ये हुआ एक हफ्ता में कि खड़े होकर 2 तो 3-3 घंटे तक तकरीर करते थे, और तकरीर में कुरान के आयतें हदीसें बहुत सारे, बिल्कुल बड़े बड़े उलमा जिस तरह बयान करते इस तरह बयान करते थे। तो सब लोग बात तो कहने लगे कि ये खुदादाद है, बात कहने लगे नहीं जिन्नात है। फिर आखिर में यही पता लगा कि 2-3 महीना बाद जो इलाज कराया बड़े बड़े आलिम आमिल के पास लेके, फिर ठीक हो गया, अभी भूल गया, अभी फिर पढ़ना शुरू कर दिया। इसमें 2 चीज़ हो सकती है, जैसा कि मैं आपको बताया कि ये टेम्पोरल एपिलेप्सी वाला जो वाक़या है, जो किसी ने सुना हुआ उसके दिमाग में रिकॉर्ड हो सकते और बयान कर भी सकता, मगर ये जिन आके उसमें बयान कर रहा है, अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लो तो उन्होंने ट्रायल लेना था जिन को भगाने की, जिनको भगाने की ट्रायल लेना चाहिए था, जिनके दिन में भी शुबह आया, क्योंकि इस किस्म के वाक़यात तो बहुत कम आते हैं हमारे पास जो दवाखाने में आते, लेकिन इन वाक़यात जो चलते रहते इसकी वजह से लोगों के दिमाग में बात पक्की बैठती जाती कि जिनका असर है। लेकिन इसकी तहकीक होना बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहूँगा, अगर कोई कहता है जिसने बिल्कुल मुशाहिदा किया, उसकी हर स्टेप को जाना, जैसा आपका वाक़या, आपने तो कह दिया ये वाक़या सही है, मगर मेरे जैसा तहकीक करने वाला बोलेगा सब आपका वाक़या अंधेरे में, तो मैं उस पर कोई भी यकीन नहीं करूँगा आपका, है ना। आपको आपने अहादीस से कैसी जमा की कि पता है आपको, तो सबको पता है। वो तहकीक के लिए कितना किया गया, आपने अस्माउल रिजाल का जो साइंस है मैं बताता हूँ आपको, वो इतना ज़बरदस्त है। आप इन तहक़ीक़ात को देखिए, गौर कीजिए, आप एक एक हदीस जमा करने के पीछे कितनी मेहनत हुई, किस किस तरीक़े से हदीस बयान करने वाले को टेस्ट किया गया, इतने सब टेस्ट करके आप मेरे सामने वाक़या लाइए, मैं जब उसको कहूँगा कि ये वाक़या आपका दुरुस्त हो सकता, मगर आपकी किसी भी तहक़ीक़ में ये टेस्ट का मैं समझता हूँ 1% भी हिस्सा नहीं। आप बात समझ रहे मेरी कि तो नहीं, वो पैमाने भी बता रहा हूँ आपको, तो वहाँ पैमाने पहले तो आपको जिन किसको कहेंगे ये पैमाने नहीं है। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, इसमें बहुत सी चीज़ें, आप कुछ चीज़ों की और तहकीक करने की ज़रूरत पड़ेगी जिसको एक कंक्लूजन पे आने के लिए। जैसा आपके कुछ वाक़यात तो मैंने फौरी बता दिया, ये बीमारी है, इसमें मर्ज़ है, ये टेम्पोरल एपिलेप्सी है, ये कैटालिप्सी है, या इस किस्म का जिसको हम कन्वर्शन रिएक्शन बोलते हैं ऐसा है। लेकिन ये जो वाक़या बता रहे कि अब ये बच्चा कैसा चलेगा, देखिए हम हमारे पास भी एक जिसको हम स्लीप वॉकिंग बोलते हैं, मगर एकदम 3 महीने का बच्चा नहीं हो सकता उसमें, मगर 4 साल 3 साल 2 साल के बाद के बच्चे रात में बराबर निकल जाते, दरवाज़ा भी खुलता, जाते भी बाहर आते, फिर सो जाते। तो अभी दरवाज़ा कैसा खुलता क्या नहीं, ये तहकीक में हमको पता चल जाता था कि वही खोल के जाता, मगर आमतौर पर सामने वाला बोलता कि अरे उसने कभी खोला ही नहीं, उसको पता ही नहीं, आता ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें भी कंडीशंस है, बहुत सारी कंडीशंस है। अभी 3 साल के बच्चे के लिए इसलिए मैं आपको एक कोई भी बात पे नहीं कह रहा हूँ कि इसकी मुझे तहकीक करना पड़ेगी कि 3